फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 6 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। यूनिट सेकेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइपोथेसिस testings, hypothesis formulations and testings, statistical test, JET test, t-test, f-test, analysis of variance and chi-square test and Wolfstone squid rank test and crystal Weyls test। देखो, ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अंदर से एक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा, तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर किसी का एग्ज़ाम है तो ये कवर कर सकते हैं, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं ये। और दूसरा हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट या वोल्स्कोन रैंक टेस्ट। इनमें से एक टेस्ट जरूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर तो ये काई स्क्वायर टेस्ट ही पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही कवर कर लेना जिसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अगर, क्योंकि मैं काई स्क्वायर टेस्ट तक नहीं पहुंच पाऊंगी अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो काई स्क्वायर टेस्ट को ज़रूर कंप्लीट कर लेना। आज हम कवर करेंगे सैम्पलिंग को। सैम्पलिंग क्या होती है, व्हाट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ लार्ज ग्रुप इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर ग्रुप। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम a large data set can be time consuming. Taking sample data can be quicker and provides simpler results. सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये नहीं कहते कि इसका सैंपल उठा के लाना है। कोई चीज़ आपको चेक करनी होती है, खाने की चीज़ है तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें से क्या कहते हैं आप कि थोड़ा सा सैंपल लेके आना, टेस्ट करना है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ में से छोटी सी चीज़ को निकाल के लेके आना, उसी का मतलब होता है सैम्पलिंग। मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनमें से कुछ एक सैंपल उठा के आप एक ये लगा लो कि यहाँ पे एस्टिमेशन लगाना कि इतने लोग हैं। जैसे एक क्लास को इंटेलिजेंट क्यों बोला जाता है, उस क्लास के अंदर सब बच्चे इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते ना। उनके अंदर से एक अंदाज़ा लगाते हैं कि सब मतलब मीडियम से ही सब इंटेलिजेंट है, या सारी क्लास डफर थोड़ी ना होती है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं ना। तो फिर अंदाज़ा लगता है किससे, सैंपल से, कि भाई ये बच्चा भी ऐसा है, ये अच्छा है। तो उस तरीके से एक सैंपल उठा के लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में से कुछ एक को निकाल के लेके आना, वो सैंपल होते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली एस्टिमेशन लगाना कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। जैसे हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ में से छोटी सी चीज़ टेस्ट करके देखते हैं ना, सैंपल लेते हैं कि क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ अच्छी है या बुरी है। इस तरीके से सैंपल्स उठाते हैं। ये चीज़ों को ईजी कर देते हैं, हमें पता लगाने में ईजी कर देते हैं कि किस तरीके से करना है, हमें किस तरीके से नहीं करना है, किस तरीके से हम सैंपल्स उठाएंगे, किस तरीके से हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। जिस सैम्पलिंग की बात करें वो रिलेटेड है पॉपुलेशन से। जैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे बंदे दिए गए हैं, इन पॉपुलेशन में से हम सैंपल उठा लेते हैं 4 का, ठीक है। ये हैं हमारे 9 में से हमने कोई 4 उठा लिए कि सैंपल है हमारे पास, इतने ऐसे लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, तो वो हम सैंपल उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कंपनी वॉन्ट्स टू नो द टाइप ऑफ शूज़ दैट वुमेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 and 30 would prefer to wear to the office, they would analyze the sample data set from a similar areas and city together, then extracting data from the whole city, the result could be similar। देखो, इन्होंने सिंपली बोला है। अब आपको पता लगाना है कि जो औरतें हैं, जो 25 से 30 साल की जो एज के बीच में जो औरतें हैं, वो किस तरीके के जूते पहनना पसंद करते हैं, किस तरीके के जूते पहनना पसंद करती हैं, हील्स पहनना पसंद करते हैं, सैंडल पहनना पसंद करते हैं, चप्पल पहनना पसंद करती हैं, क्या पसंद करती हैं ऑफिस में जाने के लिए। तो वो पूरी सिटी में जा के थोड़ी ना देखेंगे कि क्या पसंद करते हैं। एक ऑफिस में चले जाओ, 10 औरतों को देखो, 10 औरतें क्या पहन के आ रही है, प्रेफरेंस। तो वो 10 औरतों का सैंपल उठाया ना उसने कि सिमिलर से सभी ऐसे ही पहन के आती होंगी, यही प्रेफरेंस देती होंगी। तो वो सैंपल होते हैं, वो सैम्पलिंग हम करते हैं कि हम हर जगह थोड़ी ना उस चीज़ का देखते फिरेंगे कि अभी मार्केट में ट्रेंड्स का कैसे पता लगाया जाता है कि नॉर्मली लोग क्या पहन रहे हैं, क्या पहनना पसंद कर रहे हैं। एक 20 से 25 साल की लड़की क्या पहनना पसंद करती है, 20 से 25 साल का लड़का क्या पहनना पसंद करता है, किस तरीके के जूते उसको पसंद आते हैं। आफ्टर 25 and 30 क्या पहनना पसंद करता है, आपने देखा होगा ना, चीज़ें चेंज होती रहती हैं।
जैसे अब 20 से 25 की जो लड़कियां होंगी वो हील पहनना पसंद करती है, हील पहनती हैं। 25 से 30 मैरिड हो गई हैं, उसके बाद वो नहीं पहन पाती, उसके बाद और ज़्यादा उनके पैरों में दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चीज़ें चेंज होती हैं। तो क्या कंफर्ट जोन वो पसंद करते हैं, वो कुछ लोगों से हम सैंपल उठा के पता लगा लेते हैं कि इस तरीके की चीज़ें भी मार्केट में चल रही है, ऐसी वो प्रेफरेंस देते हैं। सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ randomly selecting from a population set which will give a result that will be close or similar to the result that the whole population set would have given. The difference between the two results is called sample error. The best way to avoid sample error is to be and drive a sample and instead look at whole population set. सैम्पलिंग जो मेथड होते हैं वो रैंडमली हम कुछ लोगों को उठाते हैं। अब वो सैंपल हमारे गलत भी तो हो सकते हैं ना, कि हमने सेलेक्ट कर लिए कि यार 25 से 30 में तो है ना ज़्यादातर लेडीज़ जूते पहनना पसंद करती हैं, नहीं भी पहनना पसंद करती हूँ भाई, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो जूते पहन रही हो, है ना। हर इंसान के अपने अपने अलग अलग प्रेफरेंस होती है, तो वो चीज़ होती है। तो उस एरर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करते हैं कि आप पूरी पॉपुलेशन को मत देखो, छोटे छोटे सैंपल्स उठाओ, सैंपल्स ड्राइव करो, कि आप इससे बजाय कि आप पूरी पॉपुलेशन देख रहे हो। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कवर करेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डीपली सब चीज़ें समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन हैज़ ए chance of being selected as a part of sample. It will help give a result that more indicate of the whole group. देखो प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक हमारी आस है कि हो सकता है, हम एक आस लेके चलते हैं, प्रोबेबली ये हो सकता है, हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब वही तो होता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि एक चांस होता है कि हो सकता है कि ये भी सिलेक्ट हो जाए। तो हर एक इंडिविजुअल बंदे का सिलेक्ट होने का चांस होता है। जैसे कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो तो प्रोबेबिलिटी होती है ना कि आप सिलेक्ट हो जाएं, प्रोबेबिलिटी है ना इस चीज़ की। हर एक इंसान जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये सिलेक्ट हो सकता है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट देते हैं ग्रुप के अंदर, जब आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं बेटर रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि भाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हर एक इंडिविजुअल सिलेक्ट हो सकता है। देन हेयर आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन द सिंपल रैंडम मेथड्स एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम द ग्रुप हैज़ an equal chance to being selected as the sample. For example, when rolling a dice, the chance of the number 4 being the result is 1 to 6 and is that 1 out of 6 possibility. देखो इसके अंदर बोला गया है कि सिंपल है, सिंपली किसी भी इंडिविजुअल का चांस पड़ सकता है कि उसके सैंपल के अंदर सेलेक्ट हो सकता है। जैसे हम डाइस घुमाते हैं तो डाइस के अंदर पूरे पूरे चांस होते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई भी आ सकता है ना। 6 के अंदर से पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल मेथड के अंदर सिंपली होता है कि इक्वल चांसेस मिलते हैं सिलेक्ट होने के, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को इक्वली चांस मिलते हैं कि आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, इक्वल चांसेस है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक मेथड। इन द सिस्टमैटिक मेथड इंडिविजुअल्स आर असाइंड नंबर एंड दे आर selected based on the number at regular interval. For example, employees of a company are lined up in the order of the alphabet and the every 10th person is selected starting from the 6th employees. It means the 6th, 16th, 26th, 36 and so on are selected. देखो इन्होंने बोला कि सिंपली आप एक सिस्टमैटिक मेथड से काम कर रहे हैं। आपने बोल दिया कि हम एक सिस्टमेटिक मेथड से काम करेंगे, एक रेगुलर इंटरवल के साथ हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल दिया गया है हमें कि हम एम्प्लॉयज़ हमें सिलेक्ट करने हैं, हमने लाइन अप कर दिया कि भाई कौन सा लेना है। तो हमने सोच लिया कि एंड एवरी 10th पर्सन इज सिलेक्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th एम्प्लॉय। जो छठा एम्प्लॉय है हमारा, छठे एम्प्लॉय से हर 10वां इंसान हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब छठा, 16वां, 26वां, 36वां और सो हम सिलेक्ट करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक मेथड से हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब हमने 6 किया, 16th किया, 26 किया और 36 किया और आगे हम करते गए 46, 56 इस तरीके से। तो एक सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है। एंड नेक्स्ट है स्टेरिफाइड मेथड। इंडिविजुअल्स इन द स्टेरिफाइड टेक्निक्स आर divided into stark or subgroups based on the certain criteria like gender, age, income or profession. The stratified methods ensure that there is a representations from each of the subgroup in the sample.
देखो इसके अंदर क्या होता है, टेक्निक यूज़ की जाती है, डिवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द सब कैटेगरी। जैसे वही एज के अकॉर्डिंगली, जेंडर के अकॉर्डिंगली, उसके इनकम के अकॉर्डिंगली, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली कैटेगरीज बनाई जाती हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर रिप्रेजेंट करते हैं कि इस एज के अंदर इस तरीके के लोग हैं, जेंडर इनका किसका कितना, जेंडर डिफरेंशिएट। जब में ये कैसे पता चलता है कि लड़कियां कम हैं, वो चीज़ें देखी जाती है ना, जेंडर देखा जाता है कि भाई लड़के ज़्यादा है लड़कियां कम है। अब तो इक्वल हो गई हैं सारी चीज़ें, बट उन चीज़ों को देखने के लिए स्टेरिफाइड मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्लस्टर मेथड। लाइक द स्टेरिफाइड मेथड, द क्लस्टर टेक्निक्स इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द ग्रुप इनटू सब ग्रुप्स एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट स्टेरिफाइड टेक्निक द होल सब ग्रुप is selected at a random. For example, suppose there are the several offices around the country with a similar numbers of employees in each offices. Instead of going to each office, only 3 or 4 offices selected randomly to get the desired results. देखो सिंपल सी चीज़ उन्होंने बोली है, सिमिलर होता है जो हमने स्टेरिफाइड मेथड किया है उसी के क्लस्टर मेथड, बट इसके अंदर एक डिफरेंस होता है कि ग्रुप्स को सब ग्रुप्स के अंदर तो डिवाइड किया जाता है, बट सब ग्रुप्स के अंदर से रेंडमली चीज़ें उठाते हैं। जैसे अब आप फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि बहुत से ऑफिसेज हैं हमारी कंट्री के अंदर जिनके अंदर सिमिलर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हम सब क्यों नहीं देखेंगे, हम 3-4 उठा लेंगे कोई भी और उनके अंदर से डिस्क्राइब करेंगे उनके रिजल्ट का कि किस तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या है वो सब चीज़ें। आई होप आपको समझ में आया होगा हर एक चीज़। सैम्पलिंग हमने आज कवर की है, सैम्पलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी हमने आज कवर की है। नॉन प्रोबेबिलिटी जो मेथड है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सैम्पलिंग एरर भी हमने कवर की है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।